हमने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट का टाइप 2 देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज का टाइप 3। अच्छा, ये किरण का टाइप 8 से मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये टाइप 8 का आज जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा किरण में, सारे के सारे मैं सॉल्यूशन करा देने वाला हूँ। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। इस क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोग क्या करोगे, जस्ट इससे पहले टाइप 2 का आप लोग वीडियो अच्छे से देख लोगे और समझ लोगे। और आज जो मैं टाइप 3 कराने वाला हूं वो आपका सबसे सुपर फास्ट स्पीड होगा, और वो स्पीड होगा, आप वीडियो में बने रहो, देखो कि कैसा फास्ट होता है, करके देखते हैं। खुद आप लोग बोलोगे कि कितने सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में। देखो बोला जा रहा है चीनी की कीमत में। सबसे पहले तो मैं इसको बेसिक से बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले गौर से समझा देता हूं, ध्यान से समझो। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च कर 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। देखो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही उसके, मान लो कोई आप दुकान जाते हो चीनी खरीदने के लिए, जाहिर सी बात है अगर उसके प्राइस में कमी होगी तो चीनी तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात तो फिक्स है कि वही बोल रहा है चीनी की कीमत में 20% कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च करके 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो बोलता है चीनी की वर्तमान और प्रारंभिक दर ज्ञात करें। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से आप लोग। मैं इसको सबसे पहले बेसिक से बनाने वाला हूं। टाइप 2 हमने बता दिया था आपको। देखो तो मान लो ये इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है, फाइनल वैल्यू। 20% कमी होने की वजह से एक बात याद करो, 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5 कमी हुआ है, कमी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो शुरुआत में थी कितनी, 5 से 1 कमी होके बाद में उसका रेट क्या हो गया, 4 हो गया। 5 से हो गया 4। अब देखो क्या होता है, ये तो प्राइस में हुआ है ना, मैंने बताया आपको प्राइस में। तो क्वांटिटी की बात कर लूं मैं, क्वांटिटी क्या होता है, जस्ट इसका इनवर्स मैंने टाइप 2 में बताया हुआ है कैसे होता है। तो ये हो गए 4:5, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 यूनिट से खरीद कर कितना खरीद रहा है, वो 5 यूनिट खरीद रहा है। तो एक्स्ट्रा वो कितना खरीद रहा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा वो खरीद रहा है। लेकिन वो एक्स्ट्रा 1 यूनिट खरीद रहा है, लेकिन रियल में कितना अधिक खरीद रहा है, 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने शुरुआत में कितना केजी खरीदा था, 5 चौके 20 केजी। बाद में उसने कितना खरीदा, 25 केजी चीनी अधिक खरीद लिया। टाइप 2 तो यहीं तक बताए थे हम। अब क्या बोलता है, इसकी वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च करके, सोचो पहले वो 100 रुपया दे रहा था, ये जो रेट है पहले का है, 100 टका दे रहा था और 20 केजी चीनी खरीद रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका रेट क्या था, 5 रुपया प्रति केजी था। फिर बाद में क्या हुआ, यही नंबर ये दे रहा था उसको, लेकिन कितना केजी चीनी अब खरीदने लगा, 100 टका में ही 25 केजी चीनी एक्स्ट्रा आने लगा, तब नहीं 5 केजी अधिक खरीद लेगा। तो 100 टका यानी कि ये हो जाएगा 4 रुपया प्रति केजी। कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आराम से और प्यार से हम लोग समझेंगे। वर्तमान दर हो जाएगा 4 रुपया प्रति केजी, प्रारंभिक दर मतलब शुरुआत की वैल्यू, शुरुआत में कितना रुपया, 5 रुपया प्रति केजी। तो हम लोगों ने देखा ये बेसिक से। दूसरे तरीका से और बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, जरा गौर से देखो, सोचो क्या हुआ ऐसा, 20% का कमी हुआ। तो 20% कमी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 20% का वैल्यू हो गया 1/5। अब होता क्या है, आपको पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, यही होता है ना, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी होती है। लेकिन हुआ क्या, 20% की कमी होने की वजह से है, देखो 20% की कमी हो गई, लेकिन मात्रा वो कितना अधिक खरीद पाया, 5 केजी चीनी जो है अधिक खरीद पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20% है ना, ये 20% जो है ये किसके बराबर है, 5 केजी के बराबर। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 100% निकालने का कोशिश करोगे, इसका 100% जो निकालोगे कितना हो जाएगा, ये इसका दिख रहा है ना 5 गुना, तो बताओ इसका भी 5 गुना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 केजी।
25 केजी हो गया। ये जो निकलता है ना ये फाइनल निकलता है। ये क्या निकलता है? फाइनल रेट। तो ये 25 केजी खरीद रहा था बाद में कब खरीदा 25 केजी? जब उन्होंने 100 टका दिया तो 100 टका में 25 केजी खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ? 4 रुपया प्रति केजी। ये रेट निकल गया आपका। कब का निकला? ये बाद का निकला। अच्छा, पहले का क्या निकला होगा? सोचो, अभी वो 25 केजी खरीदा है तो पहले कितना खरीद रहा होगा? 5 केजी अधिक खरीदा है ना अभी, तो इससे पहले 5 केजी कम खरीदा होगा। इसका मतलब ये 100 टका ही दे रहा था लेकिन कितना खरीद रहा था? 20 केजी अधिक खरीद रहा था। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 5 रुपया प्रति केजी। जो भी पूछेगा हम लोग आंख कान बंद करके निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये था। अच्छा रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। एक बार हम लोग सारा तरीका को अच्छे तरीके से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने चलेंगे सुपर फास्ट स्पीड पे। तो एक तरीका और है, मैं बता रहा हूँ, जस्ट आप लोग बने रहो मेरे साथ। देखो तीसरा तरीका क्या है, बड़े ही प्यार से और आराम से देखेंगे हम लोग। तीसरा, और एक मैं सुपर फास्ट स्पीड की तरह से बनाने वाला हूं, जो कि आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना तरीका इसीलिए बता रहा हूं कि ये तरीके से कोई भी तरीका आपको पसंद आए तो उस तरीके से बना सकते हो। देखो तीसरा तरीका क्या है, बोलता चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च कर, जितना खर्च करने के लिए बोलेगा डायरेक्ट लिख देना है, 100 रुपया लिख देना है। बोलता 5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। कब? जब 20% की कमी हो जाती है। तो 20% का मतलब 20/100, कोई दिक्कत नहीं। जितना कम या अधिक बोले उसको आपको लिखना है नीचे में। तो 5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है, या 5 केजी कम भी बोलता तो भी उसको नीचे में ही लिखना था, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैंने नीचे में इसको लिख दिया, 100 से 100 खत्म, 5 चौके 20, और ये क्या निकल गया? 4 रुपया प्रति केजी। और इस तरीके से जो भी निकलता है ना, ये फाइनल रेट निकलता है। तो फाइनल रेट निकल गया 4 रुपया प्रति केजी। अच्छा, क्या हुआ ऐसा जो फाइनल रेट निकला? बोल रहा 20% की कमी हो गई। अगर आपसे प्रारंभिक दर पूछ देता, ये तो वर्तमान दर निकल गया ना, 4 रुपया प्रति केजी। अगर प्रारंभिक पूछेगा तब, तो सोचो वर्तमान में क्या हुआ? 20% की कमी। तो 20% का कमी का मतलब 80% का वैल्यू निकल गया 4 टका। तो पहले क्या रहा होगा? पहले रहा होगा 100% वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4/80 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 5 रुपया प्रति केजी। आप कोई भी तरीका से बनाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपका कंसेप्ट एक नंबर ठोस होना चाहिए, बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तब आप लोग बना सकते हैं। अच्छा रुको जरा, अब हम लोग देखेंगे एक सुपर फास्ट स्पीड, जो कि आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना, मैं पहली बार आप लोगों को लिख करके बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस में करवाऊंगा बिल्कुल लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट अपने मन से कराऊंगा। उसी तरीके से आप लोगों को वो स्पीड लानी है, ये स्पीड नहीं। चलो आओ तो मेरे साथ बने रहो। चौथा तरीका क्या है? सुपर फास्ट स्पीड, या लॉजिक से बोल सकते हो। डायरेक्ट मैं बोलता हूं इसको लॉजिक से स्पीड हम लोग बनाते हैं। लॉजिक क्या बोलता है जरा देखो, बोलता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च कर 5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। 5 केजी चीनी खरीद रहा है अधिक। कब? जब वो 100 रुपया दुकानदार को दे रहा है। 100 रुपया अगर दुकानदार को दे रहा है ना, तो ये दुकानदार इसको 5 केजी क्या कर रहा है? चीनी फ्री में ले जाओ। बोलता है फ्री 5 केजी चीनी फ्री ले जाओ। कब? जब उन्होंने दुकानदार को 100 टका दिया। अच्छा, हमको सिर्फ 1 केजी फ्री चाहिए, 5 केजी नहीं चाहिए बाबा, तो 1 केजी फ्री हमको चाहिए। तब हमको दुकानदार को क्या टका देना पड़ेगा? जब हमने 5 केजी फ्री लिया चीनी तो 100 टका देना पड़ा। तो 1 केजी फ्री में लेने के लिए हमको दुकानदार को क्या टका देना पड़ेगा? 20 टका देना पड़ेगा। 100/5 कर दोगे 20 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमको 1 केजी अगर चीनी एक्स्ट्रा चाहिए तो हमको देना पड़ेगा 20 रुपये। अच्छा सोचो, ये 20 रुपये कब देना पड़ेगा? ऐसा क्या हुआ जो कि हमको ये 1 केजी चीनी एक्स्ट्रा देगा? क्यों देगा कोई एक्स्ट्रा? तो क्या हुआ ऐसा घटना? तो घटना क्या हुआ? 20% की कमी हो गई है उसके प्राइस में। तो ये 20 का 20% लिख दो। 20% से 2 जीरो खत्म, यानी कि 4 रुपया प्रति केजी। अच्छा, ये जो वैल्यू निकलता है ना, ये जो वैल्यू निकलता है ये भी फाइनल रेट निकलता है आपका, फाइनल रेट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो क्या होता है, 20% की कमी हो गई है। तो 20% का मीनिंग आपको पता है, पहले हुआ होगा 5 टका दाम,
20% का मीनिंग यही होता है ना, 1/5, यानी कि पहले था इसका वैल्यू कितना 5% हो गया कितना 4%, इनिशियल और ये फाइनल। अच्छा फाइनल रेट इसका क्या हो गया 4। देखो इस 4 का मतलब है 4, इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना 4, यहाँ से मैंने निकाला 4, तो इस 5 का वैल्यू क्या रहा होगा, ये इसका 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना कितना हो जाएगा 5 रुपया प्रति केजी। जो भी वो पूछेगा, अगर आपसे पूछता है वर्तमान, तो वर्तमान हो जाएगा कितना 4 रुपया प्रति केजी, और बोलेगा प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या हो जाएगा 5 रुपया प्रति केजी। कोई भी तरीका हो बिल्कुल भी आपसे नहीं छूटेंगे। अच्छा इसके ऊपर जो क्वेश्चंस अभी तक एसएससी में पूछे गए ना, 2 टाइप से पूछे गए। एक तो ये टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, एक और तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अब उस तरीके के क्वेश्चंस को लिखता हूं और फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको उस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं और कैसे देखते हैं। तब हम लोग चलेंगे कुछ दूसरी टाइप के क्वेश्चंस पे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, बड़े ही प्यार से और आराम से हम लोग सीखेंगे। बोल रहा है चीनी की कीमत में 2 रुपया प्रति केजी की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 16 रुपया खर्च करके 4 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। इस बात का अर्थ क्या है, ध्यान से समझेंगे। सोचो क्या रेट दिया हुआ है, क्या इसमें रेट नहीं दिया हुआ है। 16 रुपया खर्च करके क्या बोलता है 4 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्वांटिटी बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर बटे रेट। क्या रेट दिया हुआ है कि चीनी इतना रुपया प्रति केजी दे रहा है, नहीं पता हमको। तो 16 टका तो खर्च कर रहा है ये पता है, लेकिन रेट नहीं पता। मान लेते हैं रेट क्या होगा x रुपया रेट होगा। अब क्या हो रहा है, अब उसके रेट में क्या हो रहा है 2 रुपया प्रति केजी की कमी हो जा रहा है। पहले जितना रेट था x टका रेट था, अब इसके 2 टका कमी हो गया। कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, देखो अब दोनों को घटाएंगे। दोनों को अगर घटाते हैं, देखो जब भी घटाते हैं ना बड़ा माइनस छोटा, तो आपको पता करना पड़ेगा ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। तो आपको देख के पता करना है। तो यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर इसका वैल्यू 16/x - 2 और 16/x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कितना केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है 4 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। पहले कितना क्वांटिटी खरीद रहा था मुझे नहीं पता, बाद में क्या हुआ 2 रुपया का कमी हो गया, दोनों का डिफरेंस जो निकला ना 4 केजी अधिक खरीदा। अच्छा कैसे हमने पता किया कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। आप क्या करना, देखो छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पे बताओ 8 बटे यहाँ पे 4 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 8 बटे यहाँ पे 4 - 2 रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। दोनों में से बताओ कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है ना, वैल्यू इसका क्या है बड़ा, इसलिए बड़े वाले को पहले लिखा मैंने, छोटे वाले को हमने बाद में लिखा। खैर ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये सब आप लोग समझ जाओगे, बहुत ही समझदार हो आप लोग। देखो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। हम लोगों को बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं जाना है, तो हम लोगों को क्या करेंगे, ऑप्शन हमारा हेल्प करने वाला है। तो ऑप्शन रखेंगे, देखते हैं क्या कटता है। अगर सपोज ये 3 रखेंगे तो ये 16/3 बन जाएगा। यहाँ से देखो 16/3 कटाएगा, नहीं कटाएगा, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो रहा है, इसको रखने का जरूरत नहीं है। ऐसा मान रखना है जो पूरा पूरी कटा दे और दोनों का डिफरेंस 4 के बराबर आ जाए। अगर मैं 5 रखूंगा तो 16/5 नहीं कटेगा, ये भी खत्म। 4 रखने की कोशिश करता हूँ 16/4, देखो पूरा पूरी कट रहा है, इसका मतलब ये 4 और ये 16 ये हो जाएगा 4 - 2 16/2 मतलब 8 -4 करोगे 4, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही है। डी नंबर ऑप्शन चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वैसे अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम टाइप का क्वेश्चन इधर है, ये वाला देखो। तो बोला जा रहा है कि अंडों की कीमत में 50 पैसा प्रति दर्जन की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपया खर्च करके 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद पाता है। बहुत अच्छी बात है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉरी 60 नहीं होगा, यहाँ पे 66 रुपया होगा। इसको आप लोग सुधार कर लो, ये 66 रुपया यहाँ पे कर दो, नहीं तो क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाएंगे। 66 रुपया खर्च करके 1 दर्जन अधिक खरीद पा रहा है अंडा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो 66 रुपये में कितना खरीद रहा था, 66 रुपये में वो खरीद रहा था x जो भी हो। उसके बाद क्या हुआ 8 आना का कमी हो गया, 8 आना का मतलब 0.5 और दोनों का डिफरेंस, तब जाकर के वो कितना अधिक खरीद पा रहा है अंडा, 1 दर्जन अंडा अधिक खरीद पा रहा है। कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। सपोज मैं ऑप्शन रखता हूँ, अगर मैं 5 रखता हूँ तो 66/5, ये तो कटेगा ही नहीं ना,
फ्रैक्शन पॉइंट में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये देखो 66/7 ये भी पॉइंट में आएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। अगर ये कटाओगे तो 66/6 कट सकता है, कितना बार में? 11 बार में। ये कितना बार में कट रहा है? 11, इसका वैल्यू 11। अगर आप इसको कटाओगे तो 66 हो जाएगा। 66 में से 6 में से 8 ना घटा दो 5.5, 66/5.5 को कैसे लिखते हैं? 11/2। 11 नीचे में 2 नहीं, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा। 11 से 6, 6 दूनी क्या हो जाएगा? यानी कि इसका जो वैल्यू बन गया ना, अब ये 12 बन गया। तो 12 - 11 देखो तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 66/8 कटेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते थे ये इसका आंसर क्या होगा। और नहीं तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर सकते हो। तो आइए चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किरण का टाइप 8 अगर आप लोग बनाते हो तो बन जाएगा। मैं उसी का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो बने रहो मेरे साथ। और देखो आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जो एसएससी ने पूछा है। देखो तो हम लोग इसको करेंगे लॉजिक से, लेकिन आप लोग घर में हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को और इस तरीके से अगर करना चाहोगे तो मन में करना है आपको, एकदम सुपर फास्ट की स्पीड में। देखो कैसा सुपर फास्ट स्पीड आप लोगों को मिलने वाला है। बोल रहे चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, 36 रुपया में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। 500 ग्राम का मतलब हाफ के जी चीनी अधिक खरीद पाता है कब? जब वह 36 रुपया दुकानदार को देता है। लेकिन हमको तो 1 kg एक्स्ट्रा चाहिए। हमको अगर 1 kg एक्स्ट्रा चाहिए, दुकानदार को कितना देना पड़ेगा? 72 रुपया देना पड़ेगा। तो 72 रुपया कब देना पड़ेगा? जब 20% का क्या हो गया है, इसका कमी हो चुका है। तो 20% का कमी मतलब 72 का 20% निकाल दो, 72 दूनी 144, 14.4 रुपया। ये अगर आपसे फाइनल रेट पूछता या फिर वर्तमान रेट पूछता तो आंसर यहीं पे आपका फिक्स था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं पूछा, इन्होंने प्रारंभिक पूछा है आपसे पहले का, यानी 20% का मतलब 5 से हो गया कितना? 4। ये इसका वैल्यू आ गया 14.4, तो ये कितना गुना दिख रहा है? 36 गुना। तो इसका भी 36 गुना यानी कि 3.6 कितना हो जाएगा? 18 रुपया। कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग चाहो तो जिस तरीके से बनाना चाहो कर सकते हो। मैंने बहुत सारा तरीका आपको बता चुका है, तो आप कोई भी एक तरीका लगा के बना सकते हो। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा देखो, बड़ा ही प्यारा सा है। दूसरा बोल रहा है चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपया में 8 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। 8 kg चीनी अधिक खरीद रहा है, लेकिन कब? जब दुकानदार को वो 160 रुपया दे रहा है। हमको 1 kg चीनी एक्स्ट्रा चाहिए, 8 kg नहीं चाहिए। तब दुकानदार को क्या टका देना पड़ेगा? तो 20 × 88 यानी कि 20 रुपया देना पड़ेगा। ये 20 रुपया हम देंगे तो 1 kg चीनी हमको क्या करेगा? दुकानदार एक्स्ट्रा दे देगा। जब 1 kg एक्स्ट्रा देगा तो ये क्यों देगा एक्स्ट्रा? क्योंकि 20% का क्या हो गया है? रेट कम हो गया है। तब ये कितना हो जाएगा? 4 रुपया प्रति kg। अगर आपसे फाइनल रेट पूछता तब तो आंसर था, यहीं पे आंसर था। अगर वर्तमान दर पूछता तो, लेकिन उन्होंने वर्तमान दर नहीं पूछा, ये क्या पूछा? इनिशियल और फाइनल। 20% का मतलब ये पहले 5 था, हो गया कितना? 4 हो गया। ये 4 का वैल्यू कितना दिया है बाद का? इसका 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना। इतना सा तो आप लोग मन में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग हर चीज को बहुत अच्छे से समझ सको। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आओ, बोलता अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। 2 अंडा कम मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है कम? जब हम दुकानदार को 24 रुपया दे रहे हैं। लेकिन हमको 2 अंडा कम नहीं चाहिए, हमको तो 1 अंडा कम चाहिए। तो 1 अंडा कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 अंडे कम लेने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा दुकानदार को? 12 रुपया। आखिर ये हमको 12 रुपया यानी कि 1 अंडा कम क्यों दे रहा है? आखिर ये हमको 12 टका में 1 अंडा कम क्यों दे रहा है? तो आप बोलोगे 20% का वृद्धि हो जा रहा है। तो ये 12 का क्या करोगे? 20% एक्स्ट्रा निकाल दोगे। 12 दूनी 24, कोई दिक्कत नहीं। 2.4। अगर आपसे वर्तमान रेट पूछता तो मेरा आंसर था फाइनल रेट, लेकिन क्या इन्होंने ऐसा पूछा है आपसे? नहीं पूछा है। तो 20% का वृद्धि मतलब 5 से हो गया है 6, ये ऐसा पूछा है क्या? तो
अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव, वर्तमान ही पूछा आपसे, तो ये हो जाता आंसर डायरेक्ट यहीं पे हो गया। लेकिन अगर आपसे प्रारंभिक पूछता तो क्या करते, तो ये इसका 24 यानी कि इसका कितना गुना, 4 गुना दिख रहा है आपको, तो इसका भी 4 गुना कर दो फटाक से, 5 चौके 20, तो कितना हो जाता 2 रुपया। कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे कुछ भी पूछे। अगर वर्तमान पूछा है तब तो बहुत अच्छी बात है, यहीं पे मेरा बन गया आंसर, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, कितना देर लगता। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देखो अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद सकता है। 5 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको, लेकिन कब, जब वो दुकानदार को 270 रुपया दे रहा है। जैसे 270 रुपया देगा उसको तो 5 केजी चीनी एक्स्ट्रा दे देगा कौन, दुकानदार। लेकिन नहीं, हमको 1 केजी ही एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या करेंगे 270/5 कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 54। यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ, अगर हम दुकानदार को 54 रुपया देंगे तो हमको वो 1 केजी एक्स्ट्रा चीनी दे देगा। तो बोलता था तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई, तो ये 54 रुपया क्यों लिया, क्योंकि 10% क्या हो गया, इसका 10% कमी हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 5.4। अगर आपसे वर्तमान रेट पूछता तो ये आंसर था। क्या आपसे वर्तमान रेट पूछा है, नहीं, बोल रहा है कि चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताइए। तो ये तो हो गया, एक होता है इनिशियल वैल्यू और एक होता है फाइनल वैल्यू। 10% का वैल्यू मतलब 10% कम हो गया है, 1/10, यानी कि पहला कितना था 10 था, हो गया कितना 9। ये इसका वैल्यू दे दिया है 5.4, ये फाइनल वैल्यू दे दिया है, तो इसका कितना गुना दिख रहा है 0.6 गुना। तो बता दो फटाफट मेरे प्यारे, 0.6 क्या हो जाएगा इसका 6 रुपया प्रति केजी। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, आप लोग आराम से कर सकते हो इस चीज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, क्या बोल रहा है, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने से 800 रुपये में 12.5 केजी चावल ज्यादा खरीद लेता है। 12.5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है कब, जब दुकानदार को इन्होंने 800 रुपया दिया, लेकिन हमको तो 1 केजी एक्स्ट्रा चाहिए भाई। कैसे करेंगे, 800/25 गुना 2। ये मैंने 12.5 को 25/2 लिखा, 2 ऊपर गया। अब इसको जब कटाओगे तो ये हो जाएगा गुना 4, 800 के 32 दूनी यानी कि 64। यानी कि हमको अगर 1 केजी एक्स्ट्रा चावल चाहिए तो हम दुकानदार को कितना रुपया दे देंगे, 64 रुपया। जब 64 रुपया देंगे तो हमको 1 केजी एक्स्ट्रा देगा दुकानदार। लेकिन क्यों देगा ये 1 केजी एक्स्ट्रा हमको क्यों देगा, वो इसीलिए देगा क्योंकि 20% इसका रेट कम हो गया है। तो 64 का 20% निकाल लो, 64 का 20%, 64 दूनी 128 यानी कि 12.8, ये हो गया फाइनल रेट। अगर आपसे वर्तमान पूछता तो, लेकिन क्या वर्तमान पूछा इन्होंने, बोला चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी, मूल कीमत यानी कि पहले का पूछ रहा है आपसे। देखो इनिशियल, ये हो गया फाइनल, 20% क्या हो गया है, वो कमी हो गया, यानी कि 5 से 4 हो गया। ये 4 का वैल्यू दे दिया है 12.1, ये कितना गुना 3.2, तो इसका 3.2 कितना हो जाएगा 32 5 160। कोई दिक्कत ही नहीं था, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कोई भी चीज़ कितना भी घुमाए फिराए हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो चीज़ें आप लोगों को समझ में ना आए वो लोग हमारे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो हमारे। देखो अब क्या बोला जा रहा है, बोलता है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु का 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है, लेकिन कब, जब दुकानदार को 225 रुपया देगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 केजी एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, 9% देना पड़ेगा। 9 रुपया कब देना पड़ेगा, जब 10% की कमी हो जाएगी। तो 9 का 10% बता दो कितना हो जाएगा 0.9। तो आपसे उन्होंने क्या पूछा है, उस वस्तु की मूल कीमत बताइए। तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो 10% की कमी यानी कि पहले था 10, हो गया है कितना 9। ये फाइनल वैल्यू आपको पता है कितना 0.9, तो इसका कितना गुना दिख रहा है, ये 0.1 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 0.1 कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं था, आराम से कर सकते थे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा इधर देखो बोर्ड की तरफ। आप लोगों को मेरा फेस नहीं देखना है,
देखो बोला जा रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 केजी चीनी कम मिलते हैं। 4 केजी चीनी कम मिलता है, लेकिन कब? जब वो दुकानदार को 120 टका दे रहा है। हमको 1 केजी चीनी कम चाहिए। कब मिलेगा हमको 1 केजी चीनी कम? जब 120/4 कर देंगे, यानी कि 30 रुपया दुकानदार को जब हम देंगे तब हमको 1 केजी चीनी कम देगा। वो क्यों देगा आखिर कम? क्योंकि 20% का रेट इसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो 30 का 20% निकाल देंगे 6। अगर आपसे फाइनल रेट पूछता या वर्तमान रेट पूछता तो आप इसका उत्तर दे सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। 20% का मीनिंग क्या होता है? 1/5, 5 था, हो गया कितना? 6। कोई बात नहीं। अब इसका वैल्यू है 6, तो इसका 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना कितना? 5। यही आपसे पूछा है प्रारंभिक। कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे अपना अगला नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं कल।